एक दिन जब रात में शिवास ठाकुर के घर में संकीर्तन चल रहा है तो गोपाल चावाल नामक एक ब्राह्मण था, पाषांडी था, अन्य देवी देवताओं के बराबर ही श्री कृष्ण को मानते थे। उन्होंने बदनाम करने के लिए शिवास पंडित जी को उनके घर के बाहर भवानी की पूजा के बहुत सारी सामग्री रख दी और साथ में शराब भी रख दी थी वहां पर, जिसकी वजह से उनको बदनाम करना चाहा। कलार पात उपरे थुईल ओढ़ फूल, हरिद्रा सिंदूर और रक्त चंदर तंडूल। उसने केले के पत्ते के ऊपर पूजा की सामग्री रखी थी, उसमें ओढ़ फूल, हल्दी, सिंदूर, लाल चंद्र का लेप तथा चावल थे। उसने ये कहना चाहा कि ये लोग तंत्र विद्या कर रहे हैं, कोई ये भगवान का नाम नहीं लेते, ये सब यहाँ पर गलत सलत काम हो रहे हैं, उनको बदनाम करना चाहा। मद भांड पासे धरी निज घरे गेल, प्रातः काले श्रीवास्ता ता देखेल। इस सामग्री के पास उन्होंने एक शराब का घड़ा रख दिया। प्रातः काल जब श्रीवास ने अपना दरवाजा खोला तो उन्होंने ये सब सामग्री देखी। बड़े बड़े लोग अब आनिल बुलाइया, सवारे कहे श्रीवास हंसिया हंसिया। वहाँ के अपने क्षेत्र था, वहाँ के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है श्रीवास जी ने और हंस हंस की ये बात कह रहे हैं। नित्य राते करे आमी भवानी पूजन, अमार महिमा देख ब्राह्मण सज्जन। उन्होंने कहा रात को मैं रोज भवानी का पूजन करता हूँ और तंत्र विद्या आदि कर रहा हूँ, सभी आदरणीय लोग इसको देखें और समझें, तबे सब शिष्ट लोग करें हाहाकार। एछे कर्म हेते केल कौन दुराचार। तभी यहाँ के सभी जो सज्जन लोग थे वो हंसने लगे और बोलने लगे कि ये कौन दुष्ट ऐसी काम कर रहा है, ये लोग तो भगवान श्रीहरि का कीर्तन कर रहे हैं और यहाँ पर ऐसा पाखंड कौन फैला रहा है। हड़ी के आनिया सब दूर कराइल, जल गोमे दिया से स्थान ले पाई। उन्होंने सभी सामानों को एक सफाई करने वाली को बुलाया और वहां से दूर हटाया उन सब सामान को, और गौ में गोबर से, गाय के गोबर से वहां पे साफ सफाई करके लिपाई कराई, जिससे कि वो स्थान शुद्ध हो, क्योंकि वहां पे मद शराब रखी गई थी। 3 दिन रही सही गोपाल चापाल, सर्वंग हैल कुष्ठ वही रक्तधार। 3 दिन बाद गोपाल चपाल जिसने वो हरकत की थी उसके अंग में कुष्ठ रोग हो गया और रक्त की धार बहने लगी। सर्वांग बेड़िल कीट काटे निरंतर, असहाय वेदना दुखे ज्वले अंतर। उसको कीड़े काटते थे उस कुष्ठ में और उसके सारे शरीर में निरंतर आग जलती रहती थी। गंगा घाटे वृक्ष तले रहे तवसिया, एक दिन भले कुछ प्रभु के देखिया। क्योंकि कुष्ठ रोग जो छुआछूत का रोग होता है, एक से दूसरे में फैलता है, इसलिए उसको स्थान गांव से निष्कासित कर दिया गया। अब वो बाहर एक गंगा किनारे पेड़ के नीचे रहता है। एक दिन उसने प्रभु को देखा और तो उनसे इस तरह बोला, ग्रामे संबंधे आमी तोमार मातुल, भगनी मुझ कुष्ठ व्यधित अंची व्याकुल। कह रहे कि ग्राम के, क्योंकि वो स्थान उनकी नाना का स्थान है, वहां के कह रहे नाते से मैं तुम्हारा मामा लगता हूँ और तुम मुझे कुष्ठ रोग से पीड़ित देख रहे हो, मुझे पीड़ित कर रखा है इस कुष्ठ रोग ने, मुझे ठीक क्यों नहीं करते। लोग सब उद्धारिल तुम्हार अवतार, मुँह बड़ दुखी मोर कर उद्धार। तुम सब लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार हुआ है, आंखें खुली हैं अब गोपाल चपाल की। मुई बड़ा दुखी, मुझे बहुत दुखी देखे, मेरा उद्धार क्यों नहीं करते। ऐत सुनी महाप्रभु हैल क्रुद्ध मन, क्रोधावा से बोले तारे तर्जन वर्जन। ये सुनकर महाप्रभु जी का मन क्रोधित हो गए और क्रोध में प्रताड़ित करते हुए बोले, अरे पापी भक्त द्वेषी तारे न उद्धारे मुंह, कोटि जन्म एई मते कोड़िया खाया मुंह। अरे पापी भक्त द्वेषी, तुझ तेरा उद्धार मैं नहीं करूंगा, कोटि जन्म तक, करोड़ों जन्म तक तू ऐसे ही कीटों के द्वारा काटा जाएगा, तुझे ऐसे ही कुष्ठ रोग रहेगा। श्रीवासे कराइल तुई भवानी पूजन, कोटि जन्म हेवे तोरे ररवे पतन। तूने उनके ऊपर भवानी पूजन का, तंत्र मंत्र करने का गलत तूने जो इल्जाम लगाया है, उनके ऊपर दोषारोपण किया है, इसके लिए तुझे रोरव नामक नरक में कोटि जन्म तक रहना पड़ेगा। पाषांडी साहिर ते मोर ए अवतार, पाषांडी सहारी भक्ति करिम प्रचार। पाषांडियों को मारने के लिए और उन्हें मारने के बाद
भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने हेतु मैं इस अवतार में प्रकट हुआ हूँ। पाषांडियों के लिए इतने इतने कठोर हैं महाप्रभु जी कि जो लोग श्री भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि को और देवताओं के बराबर मानकर देवताओं की पूजा करते हैं और उनको कुछ नहीं मानते और नास्तिक हैं, उन सबको पाषांडी कहा जाता है। महाप्रभु जी बहुत ही कठोर है पाषांडियों के लिए, क्योंकि पाषांडियों ने सनातन धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। केवल इसको ढोंग करने का सिस्टम बना के रख दिया है कि बस यूं ही जहां जाओ वहां भगवान से ये चीज मांगो, वो चीज मांगो, संसार के की वस्तुएं मांगते रहो। कहीं किसी ने पत्थर रख दिया तो उसी से मांगने लगे, कहीं कुछ जरा सा किसी ने, सब पाखंड फैला है इन पाषांडियों की वजह से। ये भगवान को समझते नहीं कि प्रभु ही सब कुछ करने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा ही सारा संसार चल रहा है। जो तुम देवी देवताओं से मांग रहे हो, गीता में भी भगवान ने कहा है, वो सब भी मेरे द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। फिर तुम क्यों व्यर्थ घूम रहे हो? उन सबको पाषांडी कहा जाता है। पाषांडी सदा सदा इस संसार में ही चक्कर लगाते रहेंगे, कभी भी इस संसार के दुखों से उनका निस्तार नहीं हो सकता। वो नई नई कामनाएं बनाते हैं, एक कामना पूरी होती है, देवताओं से मांगते हैं, प्रारब्ध से हुई फिर दूसरी के लिए मांगने जाएंगे। ये सबको पाषांडी कहा है। जो भगवान श्री हरि को अन्य देवताओं के बराबर समझता है, वो नामा अपराध उनकी श्रेणी में तो आता है और पाषांडी कहलाते हैं वो सब लोग। इन सब से भक्तों को दूर रहना चाहिए, नहीं तो इन सब के संग से दूषित होती है भक्ति। जितना हो सके ऐसे जीवों से दूर रहना चाहिए। एत बलि गेला प्रभु करित गंगा स्नान, से ही पापी दुख भागे नहाय पारायण। यह कह के महाप्रभु गंगा स्नान करने चले गए, उस पापी के प्राण नहीं निकले, अपितु वह कष्ट भोगता रहा। हाँ, जब भी कोई भी बड़ा भक्त संसार में आता है, उसको नास्तिकों से ज्यादा पाषांडी ही परेशान करते हैं। नास्तिक लोग इतना ध्यान नहीं देते कौन भक्ति कर रहा है कौन नहीं कर रहा, उनको इतना मतलब नहीं होता। वो तो अपने आए ही नहीं, वो तो अपना खाने पीने मरने के लिए आए हैं, वो करके चले जाते हैं। जो लेकिन नाना देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, जब वो किसी भी भक्त को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो उनकी छाती में जलन होती है। उनको लगता है ये कैसे इसका नाम हो रहा है, कैसे इसका इतना इतना इसको लोग जान रहे हैं, क्यों इसको लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो वो चिढ़ने लगते हैं, जलने लगते हैं। और पाषांडियों ने ही हमेशा भक्तों को बहुत परेशान किया है। तुलसीदास जी को भी परेशान किया, सूर जी को भी परेशान किया, सबको ये पाषांडी लोग बहुत परेशान करते हैं। क्योंकि इनको इनको बड़ी दिक्कत है कि हम जो मान रहे हैं वही मानो, जबकि वो वेदों की सत्यता को, शास्त्रों की सत्यता को स्वीकार नहीं करते, मनगढ़ंत बातों में ही लगे रहते हैं। लेकिन अहंकार इतना है, आपको दुनिया में अगर हम संसार में 100% परसेंटेज की बात करें तो आपको 90% से ज्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे जो पाषांडी होंगे, जो इस तरह के अन्य देवी देवताओं की भक्तियों करने में लग रहे होंगे, पूजा अर्चना, और भगवान को कुछ ना मानेंगे, भगवान का अनादर करेंगे, भगवान को उनके समकक्ष मानेंगे। इन सब लोगों से सबसे ज्यादा जो भगवान के भक्त होते हैं उनको त्रास होता है। इसीलिए भगवान इन पर अतिशय कठोर रहते हैं और इनको दंडित करते हैं। महाप्रभु जी भी अतिशय कठोर है हमेशा पाषांडियों के लिए, नास्तिकों के लिए भी हैं। लेकिन वो सोचते हैं कि नास्तिक जो होते हैं वो निखालस होते हैं, उनके उनके अंदर कुछ नहीं है। अगर उनको थोड़ा सा सही से मिल जाए तो, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, वो कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन ये पाषांडी अपनी धारणा में इतने इतने रच पच जाते हैं कि ये भगवान के भक्तों का निरादर करते हैं, भगवान का निरादर करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत कठोर हैं इनके प्रति। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पाषांडियों को मारूंगा और भक्तों को उभारूंगा। संन्यास करिया ये बे प्रभु नीलांचल गेला, तथा हेते यबे कुलिया ग्रामे आइला, तबे से ही पापी प्रभु लैल शरण, हित उपदेश केले हैया करुण। संन्यास लेके जब प्रभु नीलांचल चले गए और फिर एक बार कुलिया ग्राम में आए, तब यही गोपाल चपाल उनके शरण में दोबारा गया। और फिर प्रभु ने अब की बार काफी सालों के कष्ट भोगने के बाद उसने अपने पाप का कष्ट पाया, तब उसको
करुणा करके बोला, श्रीवास पंडित स्थाने आछे अपराध, तथा यहाँ तेहो यदि करें न प्रसाद। तुमने श्रीवास पंडित जी के चरण कमलों में अपराध किया है, वो ही इसका इसका प्रसाद, उसके पे कृपा कर सकते हैं तुम पर। तबे तोर हबे ए पाप विमोचन, यदि पुणे एछे नहीं कर आचरण। यदि तुम उनसे जाकर क्षमा मांगो तो, और दोबारा ये कभी ऐसा आचरण ना करो, तो तुम्हारे पाप की क्षमा हो जाएगी। तबे विप्र लैल असी श्रीवास शरण, तहार कृपा हेल पाप विमोचन। तभी उसने जाकर श्रीवास पंडित जी की शरण ली, क्षमा मांगी। उनके क्षमा करने के बाद उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया।